है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हफ्ते का पहला कारोबार दिन है, नीरज और मेरे बीच होने वाला है मुकाबला। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह की है जहां पर हम परफॉर्म करने वाले हैं। और एशिया की पिच देखिए जबरदस्त प्रदर्शन दिखाती हुई। यूएस के मार्केट्स बिल्कुल सुस्ती के साथ फ्लैट जाकर समाप्त हुए हैं, लेकिन ये देखिए एसजीएक्स निफ्टी 40 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। हांगकांग का मार्केट देखिए 200 पॉइंट ऊपर है। शंघाई देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। येन में कमजोरी का फायदा जापान के बाजारों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट टाइम्स और कोरिया के बाजार भी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। तो बुल्स फॉर्म में है, बैटिंग के मूड में है और मेरे सिलेक्टर्स ने 10 के 10 बल्लेबाजों को चुना है। नीरज आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खरीदारी का ही माहौल है और बल्लेबाजी पे पूरा फोकस करके चल रहे हैं। और घरेलू संकेत जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है। और जीएसटी में जिस तरीके से हर रविवार को एक समीक्षा बैठक होती है, सही बात, और उसमें कुछ दरें घटा दी जाती हैं, तो वो सेक्टर सोमवार को चलते हैं। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि वहाँ पे ट्रेडिंग के अच्छे मौके। इसलिए शुरुआत जो करना चाहूँगा 2 शिपिंग कंपनियों के साथ, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और श्रेयास शिपिंग, दोनों ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज करेंगे। क्योंकि कल जीएसटी की एक बैठक हुई जिसमें जो शिपिंग कंपनीज हैं उन पे जो दर है वो घटा के 5% कर दी गई है। तो ये दोनों के लिए बहुत पॉजिटिव है। और साथ ही आपको पता होगा कि एक एक्सक्लूसिव खबर सीएनबीसी आवाज़ ने दी थी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से बेचने की तैयारी हो चुकी है। नीति आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर कैबिनेट ड्राफ्ट बन चुका है और जल्दी उसको अप्रूवल भी मिलने की संभावना। तो सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि शिपिंग सेक्टर आज फिर से आप लोगों के रडार पर होना चाहिए, जहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बनेगी। एससीआई में 90 रुपये का लक्ष्य होना चाहिए और श्रेयास शिपिंग में 337 का लक्ष्य लेके खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो शिपिंग सेक्टर बेहतरीन प्रदर्शन पिछले हफ्ते भी दिखा रहा था और ये हफ्ता भी इसके नाम हो सकता है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि हाथवे केबल जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। देखिए जीटीपीएल हाथवे जो सब्सिडरी है हाथवे केबल्स की, इस कंपनी की, उसका आईपीओ खुल रहा है इस हफ्ते बुधवार को 21 तारीख को। तो उससे पहले यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। 167 से 170 के बीच में एक प्राइस बैंड तय किया गया है। तो आप जनरली देखते हैं जब पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी का आईपीओ आता है तो वो पेरेंट कंपनी जो होती है वो अच्छा प्रदर्शन दिखाती है। वैसे भी छोटी टिकट साइज के शेयर हैं, आज बाजार का मूड सेंटीमेंट अच्छा है तो यहाँ से लेकर अब से लेकर बुधवार तक ये रैली दिखा सकता है। 45 के टारगेट्स के साथ आपको इसको अप्रोच करना चाहिए। ये होगा मेरा ओपनर। देखिए एक और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनी टाइगर लॉजिस्टिक्स जोड़ेंगे। इसको भी जो रेट कम किए गए जीएसटी उसका फायदा होगा शिपिंग के, क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस है वो कस्टम क्लियरेंस और फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स का है। तो वहाँ पे इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि काफ़ी बड़ा इनका जो कारोबार है, कई देशों के साथ इनका टाई अप है। तो इस जो दर कम की गई है इसका एक बड़ा फायदा इस स्टॉक को भी मिलता हुआ दिखेगा। इससे सेक्टर्स को लगता है कि इसको भी रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि जो डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स कंपनी उनको तो फायदा हो रहा है, जो कस्टम क्लियरेंस में है उनको भी इसका ज़बरदस्त फायदा होगा। साथ ही इसमें एसबीआई कैपिटल की रिपोर्ट भी है 240 तक के लक्ष्य के लिए। फिलहाल 225 के टारगेट के साथ टाइगर लॉजिस्टिक्स खरीदें, 200 पे स्टॉप लॉस है। देखिए यही जो दरें हैं जो जिसमें चेंजेस हुए हैं जीएसटी कमेटी द्वारा, उसके चलते आज एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो होटल सेक्टर हो सकता है और इसीलिए रॉयल ऑर्किड होटल्स को टीम में शामिल किया है। देखिए लग्जरी होटल्स की डेफिनेशन पहले क्या थी? पहले ये थी कि 7,500 रुपये से ऊपर का जो भी किराया वसूलती हैं लग्जरी होटल्स, उनके ऊपर 28% की दर रखी जाए। लेकिन अब आप देखिए उसमें चेंज कर दिया गया है और ये चेंज काफ़ी पॉजिटिव है। सिलेक्टर्स को लगता है कि अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है इन तमाम होटल कंपनियों में। आज के दिन बड़े वाले होटल स्टॉक्स हो सकता है अच्छा प्रदर्शन ना दिखाएं, लेकिन ये छोटी वाली जो होटल कंपनियां हैं जो 2,000 रुपये 2,500 रुपये से करीब करीब 5,000 रुपये तक के वसूलती हैं किराया, उनमें केवल 18% की इनको जीएसटी दर देनी पड़ेगी। तो जो टैक्स स्लैब था ऊपर वाला उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट किया गया है, जो इन होटल कंपनियों के लिए फायदेमंद है। इस पर भी नजर रखिएगा और अडवाणी होटल पर भी रखिएगा नजर। ये तमाम ऐसे होटल्स हैं जो आज के दिन अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 62 तक के टारगेट्स अडवाणी होटल में मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं। 57 का स्टॉप लॉस भी रखिए। चलिए बिल्कुल, जैसा कि आपने होटल सेक्टर की बात करी तो मैं भी आपको 2 होटल एक साथ बता दूंगा। मैंने ऐसे होटल चुने हैं जिनके किराया 7,500 होते ही नहीं है। कामत होटल और वाइसराय होटल्स, ये दोनों ही जो है बहुत सस्ते दरों के होटल हैं, यानी जो मिड रेंज के होटल होते हैं जिनके किराए कम होते हैं। और चूंकि उस पर जीएसटी की दर घटा के 18% कर दी गई है 7.5 से नीचे का, तो इन स्टॉक्स को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और इनके जो मैनेजमेंट थे उनसे हम लोगों ने बातचीत भी कल करी, तो वो हालांकि ये कह रहे थे कि एक रेट पूरा सभी के लिए रखना चाहिए, लेकिन जो 18% रखा गया 7.5 से नीचे का, उससे बहुत फ़ायदा
इन दोनों ही होटल्स को होगा। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि होटल सेक्टर एक बार फिर से आपको चलता हुआ दिखेगा। कामत होटल, वाइसरॉय होटल्स, ये दोनों ही खरीदारी के लिए सेलेक्टर्स सुझाव दे रहे हैं। साथ ही आप ध्यान रखिएगा इन दोनों ही होटल्स में तमाम सारे HNIs ऑलरेडी इसमें चेकड इन है, उनको लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो कामत होटल के लक्ष्य 58 रुपये का होगा। वाइसरॉय होटल्स भी खरीदारी करके चल सकते हैं, इसमें भी एक अच्छी तेज़ी बनेगी। 21 रुपये का लक्ष्य इसके लिए होगा। बिल्कुल, चलिए तो होटल कंपनियां तो फोकस में आज साफ तौर पर रहने वाली हैं। आपको याद होगा हमने शुक्रवार से आपसे कहा था कि ऑफशोर कंपनियां सेक्टर ऑफ द डे होगा, तो आज होटल कंपनियां समझ लीजिए सेक्टर ऑफ द डे है। आगे भी कुछ होटल स्टॉक्स हैं जो मेरी टीम में है, मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले फोकस करते हैं मेटल कंपनियों पर। और देश की दिग्गज स्टील कंपनी टाटा स्टील पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए टाटा सन्स जो है वो टाटा मोटर्स में टाटा स्टील के पास जो हिस्सेदारी है वो खरीद रहा है। करीब करीब 3,800 करोड़ रुपए के आसपास टाटा स्टील के हाथ लगेंगे, जिससे अपना कर्ज घटाएंगे। ये वो कंपनी है जो जिस पर हमारे सेक्टर्स लगातार बुलिश रहे हैं। आपको याद होगा नतीजों से पहले 400 रुपए के भाव से इस शेयर पर हम बुलिश रहे हैं और क्या दमदार प्रदर्शन इस स्टॉक ने दिखाया है। और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे अब इस रिस्ट्रक्चरिंग के चलते। और जिस तरह से शेयर धारकों के लिए ये पॉजिटिव खबर मानी जाएगी, आज इसकी जो दूसरी सब्सिडीज हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। तो टिन प्लेट के ऊपर भी रखिएगा नजर। ये भी दरअसल टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है, यहाँ पर भी तेजी देखी जा सकती है। 95 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 87 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। चलिए और अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। डॉक्टर रेड्डीज को चुना है डिपेंडेबल के लिए, लेकिन यहाँ पे बिकवाली की कॉल है, इसलिए क्योंकि इनके जो श्रीकाकुलम प्लांट था उस पे US FDA के जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं 483 की तहत, उसमें एक ऑब्जर्वेशन इनके खिलाफ जा रहा है। और सिटी की जो लेटेस्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है उसमें भी कह रहे हैं कि इस स्टॉक के लिए आगे की तस्वीर बहुत साफ नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी भी प्रेशर में रहेगा। और फार्मा में लगातार अच्छी और बुरी खबरों का जो सिलसिला चल रहा है उसमें खास तौर पे दिग्गज कंपनियों के लिए काफ़ी दिक्कत है। तो सेलेक्टर्स लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज आज भी वीक रह सकता है। 2650 के लक्ष्य के साथ बेच के चलिए 2690 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। पार्ट्रॉनिक्स होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। देखिए छोटे मझौले शेयरों में ज्यादा अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिलेगी। सेंसेक्स निफ्टी जरूर एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप्स में एक्शन भरपूर है। और ऐसे मिड कैप्स जहां पर खबरें हों वहां पर आपका फोकस होना चाहिए। IT मिनिस्ट्री जो है वो नई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का ऐलान करने वाली है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक पॉलिसी बनने वाली है। देखिए अब तक हार्डवेयर की पॉलिसीज हमने सुनी थी, लेकिन अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक पॉलिसी आने वाली है। देश में मेक इन इंडिया के तहत सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में बने, और इसी के चलते ये नई पॉलिसी का ऐलान होने वाला है। फ्रेमवर्क पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब ऐलान जल्द हो सकता है। तो आज ये तमाम शेयर जो हैं वो फोकस में रहेंगे। देखिए सरकारी नीतियों के चलते काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। शिपिंग आपने देखा, अब लगता है कि इस तरह की कंपनियों पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बार्ट्रॉनिक्स दरअसल बारकोड्स बनाने की मशीन्स का कामकाज करता है, और जिस तरह से अब आप देखिए GST के चलते सब कंपनियों को अपने स्टॉक को नापना है, देखना है, चढ़ाना है। 2 महीने हालांकि अब सरकार ने और दे दिए हैं, लेकिन आप देखिए इस तरह की कंपनियों का रोल काफ़ी बड़ा रहने वाला है। तो यहाँ पर नजर रखिए, 16 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 14 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज के बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से आज का फ्री शेयर भी बताएंगे, और आज का पेन शेटर स्टॉक भी। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक्स आप दोनों ही टीमों को देख चुके हैं। अब टीम को आगे बढ़ाते हैं। 7वां और 8वां में एक साथ बताऊं क्योंकि दोनों के लिए खबर एक जैसी है। क्विक हील और BPL इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जो एंटीवायरस बनाती है। दोनों इसलिए हमने चुना है क्योंकि IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा और उसमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का भी पॉलिसी होगा। इन दोनों से फायदा ये होगा कि सरकार एक तरीके से जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए कई तरीके के रियायतों का ऐलान करने वाली है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है उनको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, और GST के बदले परिवेश में और ज़्यादा इनको मदद की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार ये तैयारी कर रही है। तो BPL इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से एक अच्छा पिक हो सकता है, और क्विक हील क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी भी सरकार लेके आ रही है जिसमें जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो क्विक हील इसीलिए चुना गया है। और इसके साथ आप ध्यान रखिए कि जो इस समय सेल चल रही है
बिल्कुल डिस्काउंट पे चल रही, क्योंकि स्टॉक क्लियरेंस करना है उनको 30 तारीख से पहले। उसका भी बहुत बड़ा फायदा बीपीएल जैसे प्लेयर्स को होने वाला है। तो दोनों स्टॉक्स में खरीदारी चलाओगी। क्विक हील में 228 रुपये का लक्ष्य लेके यहाँ से आप चल सकते हैं, और बीपीएल में आपका लक्ष्य होना चाहिए 77 रुपये। चलिए, तो खबर तो आपको बता दी नीरज ने, और इसी थीम पर दो स्टॉक्स मेरे पास भी हैं, मिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स। मर्क आप जानते हैं ओनिडा जैसे ब्रांड्स बनाता है। देखिए हो क्या रहा है इस समय, जीएसटी 1 तारीख से लागू होने वाला है, और उससे पहले जितनी भी इन्वेंट्री कंपनियों के पास पड़ी है, ध्यान रखिए दुकानदारों के पास तो पड़ी जो पड़ी है, कंपनियों के पास जो इन्वेंट्री पड़ी है उसको वो क्लियर कर रहे हैं। यानी चैनल में जितनी भी इन्वेंट्री है उसको क्लियर करने के लिए सेल लग रही है, और आपने देखा है बाजार में अगर आप जाते हैं तो किस तरह की जबरदस्त डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं उस इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इनपुट क्रेडिट जो आगे वाली जो नया माल बनेगा उसके ऊपर इन कंपनियों को मिलता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कह रही हैं सेल लगाइए, पुराना माल निकाल दीजिए, और इसका फायदा जैसा कि नीरज बता रहे थे बीपीएल को मिलेगा, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स को भी मिलेगा। छोटी टिकट साइज के शेयर हैं, देखिए यहां से लेकर इस महीने के अंत तक इनकी जो सेल्स होने वाली है वो जबरदस्त होने वाली है। इवन ऑटो कंपनियां देखिए, ये सही मौका है आपको बाइक और कार खरीदने के लिए, अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। शेयरों में तो आप कमाई कर ही रहे हैं, इस तरह की राय भी हम आपको 2020 में दे रहे हैं। तो मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में और इस पूरे महीने दिखा सकती हैं। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है, जैसा कि नई इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी का भी ऐलान सरकार करने वाली है जल्द, उसका फायदा भी मिलेगा। तो 12 तक के टारगेट्स मिक में देखने को मिल सकते हैं, मर्क में 16 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों शेयरों पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, लेकिन नजर होनी चाहिए फ्रेट शेयर पर, और जानते हैं आज का फ्रेट शेयर कौन सा है। देखिए आज का फ्रीट शेयर होगा ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और जहां पे अभी दुकानों पे सेल की बात चल रही, वहां एक सरकारी सेल भी चल रही है जहां पे सरकारी कंपनियों के बेचने के ऐलान हो रहे हैं धनाधन। और अगला इस निशाना जो है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन पे है। सरकार इसमें पूरी तरीके से अपनी हिस्सेदारी बेच के बाहर निकलना चाहती है। करीब 73.46% हिस्सेदारी इसकी है, जिसको पूरी तरीके से बेचने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट का ड्राफ्ट नोट बन गया है, विनिवेश विभाग ने इसको तमाम मंत्रालयों को जारी कर दिया विचार विमर्श के लिए, और जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कि शिपिंग कॉरपोरेशन को भी सरकार बेचने की तैयारी कर रही है, और उसके बाद स्टॉक में एक ज़बरदस्त रैली बनती हुई दिखी थी। तो उसके बाद से अनुमान लगाया जाने लगा था कि तमाम दूसरी कंपनियों में भी ऐसा ही हो सकता है, इसीलिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन का जो अब खबर निकल के आ रही है उसमें आएगा। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक में भी एक अच्छी खासी रैली बनेगी, और अब तक जितने भी स्टॉक इस तरीके से नजराडार पे आए हैं उनमें एक रैली बनी। बीएमएल को आप देख लीजिए, वहाँ पे स्ट्रेटजिक सेल होगी, मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा, तो उस स्टॉक की आप रैली देखिए। शिपिंग कॉरपोरेशन में रैली देखिए, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन देखिए, इवन एमटीएन और आईटीआई में जहाँ पे मर्जर की बातें चल रही उसमें भी बड़ी तेजी बन रही है। तो इस समय जो एक रडार पर पूरी रैली चल रही है उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 800 या 850 तक के भी इसमें लक्ष्य हो सकते हैं। एयर इंडिया में आपको रेकमेंड नहीं कर सकता, अगली कैबिनेट में उसमें ही फैसला होने वाला है क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन वहां पे भी खबर है। फिलहाल ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन 800 रुपए का लक्ष्य, 680 पे स्टॉप। चलिए, तो ये कंपनी अगर प्राइवेटाइज होगी, कहते हैं ना हम कि अगर देखिए एयर इंडिया प्राइवेटाइज होगी तो फिर फायदा होगा घरेलू जो दूसरी कंपनियां हैं, जेट, स्पाइस जेट, और आपने देखा पिछले हफ्ते क्या हुआ, इसी तरह की रैली देखने को मिली। तो ड्रेजिंग अगर प्राइवेटाइज होगी, मैंने दिमाग लगाया फिर कौन सी कंपनी को फायदा होगा नीरज। आईटीडी सीमेंटेशन, देखिए ये कंपनी भी बिल्कुल हूबहू इसी कामकाज में है, और आप देख लीजिए इन दोनों कंपनियों का परफॉर्मेंस, और जो इनको ऑर्डर्स मिलते हैं लगभग एक ही कंपनियों से, एक ही सेक्टर की कंपनियों से मिलते हैं। ये कंपनियां दरअसल समंदर में से सिल्ट निकालने का काम करती हैं, ड्रेजिंग का कामकाज करती हैं। तो सरकार को इस ड्रेजिंग के कामकाज में कोई ऐसा इंटरेस्ट है नहीं। पहले कंपनी जब बनी थी तब बनी थी, लेकिन अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो ये काम सस्ते दाम पर भी कर देती हैं। तो देखिए जब कंपटीशन घटेगा तो जो लिस्टेड पीयर्स हैं उनको फायदा मिलेगा, इन कंपनियों को भी कामकाज मिलेगा। अभी तो पूरा का पूरा काम ड्रेजिंग ही कर रही थी, सरकार का कोई काम होता था। तो आईटीडी सीमेंटेशन के ऊपर भी नजर रखिएगा, अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 200 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, और हमने आपको पिछले हफ्ते भी इस शेयर को सुझाया था, डिपेंडेबल का दर्जा दिया था, और कहा था कि ये स्टॉक भी री रेटिंग के लिए तैयार हो रहा है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के पास है ये शेयर, और कंपनी के फंडामेंटल्स पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं बहुत ही उम्दा कंपनी है। तो इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अब जानते हैं आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, नीरज बताइए। देखिए पिंच हिटर पे हमने केशुराम इंडस्ट्रीज को लिया है, और इसमें खबर ये है कि आईडीबीआई बैंक के पास कुछ ऑप्शनली कन्वर्टेबल वेंचर्स थे जिसको उसने शेयर में कन्वर्ट कर लिया है, और 120 रुपए के प्राइस पे किया है। तो इंटरेस्टिंग ये है
की ज़रूरत नहीं थी, कोई बाउंडेशन नहीं था, लेकिन फिर भी कन्वर्ट किया है क्योंकि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट लगते हैं बैंक को आगे यहाँ से। तो सेलेक्टर्स लगता है स्टॉक में तेज़ी आज बन सकती है। 155 रुपये का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी कर सकते हैं, 143 पे स्टॉप लॉस। ओके, और मेरा पिन हिटर है ITDC। जी हाँ, ये एक ऐसी सरकारी कंपनी है जो होटल चलाने का कामकाज करती है। और आपने अभी अभी सुना कि जिस तरह से होटल्स में 7,500 से नीचे का अगर आप किराया वसूलते हैं तो आपको कुल 18% की GST दर लगेगी, 28 की नहीं लगेगी। पहले ही 28 लगती थी। तो आप देखिए, राहत की बात है। और आप जानते हैं सरकारी होटल कंपनियों में किराए तो वैसे भी कम होते हैं और सरकार इसको रिवाइव करने की बात भी कर रही है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन नीरज की टीम में, SCI है। और आप देखिए पूरी की पूरा जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो सरकारी थीम आज अच्छा प्ले आउट करेगा। ITDC पर भी नजर होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ सरकारी होटल्स को राज्य सरकारों को दे दिया गया है और बाकी के होटल्स को अब विनिवेश करेगी सरकार। ये भी आगे कुछ दिनों में खबर आपको सुनने को मिलेगी, तो यहाँ पर नजर होनी चाहिए। 620 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 590 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कैप्टन चॉइस क्या है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया वो 10 स्टॉक्स जो आज आपको मुनाफा कमा कर देने का दमखम रखते हैं। ये रही पूरी की पूरी टीम। नीरज बताइए, कैप्टन चॉइस किसे देंगे आप? हैथवे केबल, और इनकी जो एक दूसरी कंपनी का IPO आ रहा है उसकी वजह से इसको भी गेन होगा। और इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि हैथवे केबल में आपको नजर रखनी चाहिए। 45 का लक्ष्य जो आप दे रहे हैं मुझे लगता है आसानी से अचीव हो जाएगा। मेरी टीम पे नजर डालिए, बताइए यहाँ पे आपको कौन सा शेयर पसंद है? बहुत सारी कंपनियां पसंद है, लेकिन एक शेयर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन जो आपका फ्री शेयर है, सबसे अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है। ये मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर अपर सर्किट पर ही खुलता हुआ नजर आए। तो आज का आपका स्टार परफॉर्मर तो यही रहने वाला है। सरकार पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो रही है। अच्छा लो फ्लोट है, 75% के आसपास तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। सरकार की नीतियों से जिन जिन कंपनियों को फायदा हो रहा है उन शेयरों को आज टीम में शामिल किया है। खासतौर पर GST पर फोकस है। लेकिन शुरुआत हाथवे केबल्स के साथ, इनकी सब्सिडरी का एक IPO इस हफ्ते बुधवार को खुलने वाला है, तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। GST की नई दरें जो तय की गई हैं उससे छोटे होटल कंपनियों को फायदा होने वाला है, क्योंकि 2,500 से 7,500 तक के जो होटल के किराए हैं उसके ऊपर कुल अब 18% ही GST लगेगा। तो आडवाणी होटल्स जैसे स्टॉक्स, रॉयल ऑर्किड अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। टाटा स्टील पर रखिएगा नजर। टाटा सन्स जो है वो टाटा मोटर्स में जो टाटा स्टील की हिस्सेदारी थी करीब 3,500 करोड़ रुपए की, वो खरीदेंगे। टिन प्लेट भी इसलिए अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और सरकार एक नई पॉलिसी का ऐलान करने वाली है। हार्डवेयर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉफ्टवेयर पॉलिसी के ऊपर भी फोकस होने वाला है। तो डिपेंडेबल का दर्जा बारट्रॉनिक्स को दिया गया है। GST में भी जिस तरह से इनके उपकरणों की ज्यादा सेल हो रही है उस पर नजर रखिए। और चैनल इन्वेंट्री जिस तरह से क्लियर कर रही हैं कंपनियां, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स पे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। फ्री हिट का दर्जा ITD सीमेंटेशन को दिया है। और पिंच हिटर ITDC एक और सरकारी कंपनी जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। जहां खबरों पर ही फोकस मेरी टीम पे भी है। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और श्रेयास शिपिंग को खरीदारी सलाह करिए, क्योंकि इसमें GST घटा दिया गया है काफ़ी हद तक, तो उसका फायदा होगा। टाइगर लॉजिस्टिक्स भी कस्टम क्लियरेंस की वजह से इसको फायदा होगा। होटल के भी GST रेट्स कम किए गए हैं, 7,500 से कम के होटल के, इसलिए कामत होटल और वाइसरॉय होटल्स को फायदा होगा, इससे खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में शॉर्ट की सलाह होगी, क्योंकि इनके एक प्लांट के लिए जो एक ऑब्जर्वेशन US FDA का है वो नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। क्विक हील और BPL में खरीदारी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आने वाली है उसमें सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होगी, तो वो फायदा होगा। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, सरकार पूरी तरीके से अपना 74% हिस्सा इसमें बेचने की तैयारी करेगी। कैबिनेट नोट बन चुका है, तो आज ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन डेफिनेटली सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा। और केशोराम इंडस्ट्रीज में खरीदारी करिए, क्योंकि IDBI बैंक ने यहाँ पे जो कन्वर्टेबल बॉन्ड थे उसको शेयर में कन्वर्ट कर लिया है। ऑलराइट, चलिए तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज आपको दमदार रिटर्न कमा कर दे सकते हैं। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हफ्ते का पहला कारोबार दिन, क्या हो रणनीति, इस सब पर बात करेंगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन छोटे से ब्रेक के बाद।